Please subscribe my channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. पूजा का अर्थ है किसी अपने से ऊंची और उत्तम हस्ती की सेवा या आराधना करना। आजकल जहां भी नजर डालें बाहरी पूजा की प्रणाली चली हुई है। सभी मजहबों के लोग बाहरी पूजा में लगे हुए हैं। गिरजे, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब धर्म स्थान हैं। इसी प्रकार सब धर्म पुस्तकें आदर के योग्य हैं, पर लोग इनको माथा टेकने, उन पर फूल चढ़ाने और शीश नवाने को ही पूजा समझ रहे हैं। गुरु लोग इस प्रकार की पूजा की बड़े जोरदार शब्दों में व्याख्या करते हैं कि अज्ञानी लोग जिनकी अंतर की आंख नहीं खुली, भ्रम में भूले हुए हैं कि वे जीवधारी फूल को तोड़कर निर्जीव को पूजते हैं और समाधियों की पूजा करते हैं, उनका सब परिश्रम बेकार चला जाता है। आश्चर्य है कि कुदरती मंदिर या मस्जिद यानी शरीर में रहने वाला, जिसको प्रकृति ने अपने हाथों से बनाया है, वो मनुष्य के हाथों बनाए हुए नकली मंदिर या मस्जिदों में दुख उठाता फिर रहा है। जाहिल लोग ईंटों पत्थरों की मस्जिदों की ताजीम करते हैं, पर फकीरों को जिनमें परमात्मा प्रकट है दुख देने का यत्न करते हैं। ये केवल मिजाजी यानी बाहरमुखी कार्रवाई है। असली हकीकत ये है कि संतों के अंतर को छोड़कर और कोई सच्ची मस्जिद नहीं है। वो मस्जिद जो संत या वली के अंतर में है, सबके सजदे करने के स्थान है, क्योंकि वहां परमात्मा प्रकट है। मनुष्यों में 5 तत्व प्रकट हैं और पूर्ण हैं। पशुओं में 4, पक्षियों में 3, कीड़े मकोड़ों में 2 और वनस्पतियों में 1। मनुष्यों से नीचे की योनियां जिनमें केवल 3, 4, 2 या 1 ही तत्व है, पूजा के लिए उचित नहीं है। दुनिया का काफी भाग पत्थर पूजा में लगा हुआ है। बाहरी कर्म, धर्म, तीर्थ, शौच, संयम, अर्चना, धूप, दीप, जप, तप, तिलक, स्थान और ग्रंथों को पढ़ने आदि से जीव को शांति नहीं मिलती और ना ही मालिक की प्राप्ति होती है। सच्ची और कल्याणकारी पूजा आंतरिक है, जो कि बाहर के हाथों, पैरों और मुंह से नहीं की जाती, बल्कि मन या हृदय से होती है। जब पूजा करने वाला उन्नति करता है, तब वो मालिक को हर जगह परिपूर्ण देखता है। तब उस पर फूल आदि पहले से ही चढ़े दिखाई देते हैं, तो चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। तन, मन, धन भी हमारा नहीं है, फिर उस पर क्या चढ़ा सकते हैं? महाराज जी कहते हैं कि पूजा के योग्य केवल वो मालिक ही है। उसको छोड़कर जो औरों में लगता है वो बेकार ही समय बर्बाद करता है। वो कुल मालिक आकार और निराकार का मालिक है, आधार है। उसकी पूजा हम किस प्रकार करें? वो मालिक नाम और शब्द होकर सारी सृष्टि में रम रहा है। यूं कहो कि नाम और शब्द कुल मालिक ही है। उसकी पूजा और सुमिरन ही मालिक की पूजा है। नाम की पूजा मालिक को स्वीकार है। दुनिया के अधिकतर लोग इस पूजा को छोड़कर कुमार्ग पर पड़े हुए हैं। जीव मोह माया की रस्सी में बंधा पड़ा है। ये रस्सी केवल सतगुरु द्वारा ही काटी जा सकती है और उनसे ही हम नाम के पुजारी बन सकते हैं। जब तक जीव उस ऊंची और सूक्ष्म जाति को प्राप्त नहीं होता जिससे कि वो मालिक की निज सेवा कर सके, तब तक उसके लिए मालिक के अवतार सतगुरु की पूजा उचित है। सतगुरु नाम या शब्द स्वरूप है। इसीलिए जीव को चाहिए कि वो बाहर की आंखों से सतगुरु के बाहर के स्थूल शरीर को ध्यान में रखते हुए आंतरिक चढ़ाई करके घट में गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करे। जब साधक के हृदय का गुरु के हृदय से संबंध हो जाएगा,
तब अंतर में शब्द की धुन खुल जाएगी। भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 5 और 8 में भगवान कृष्ण जी ने गुरु के तौर पर अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश दिया है कि लोगों का चित्त अव्यक्त में बड़ी कठिनाई से लगता है, क्योंकि अव्यक्त उपासना का मार्ग बड़ा कठिन है और कष्ट से ही सिद्ध होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, यानी सद्गुरु में मन लगा, बुद्धि को स्थिर कर, तब इस प्रकार अंत में तू अवश्य ही मुझ में निवास करेगा। सद्गुरु से मनुष्य को नाम की पूजा की रीति प्राप्त होती है और एक दिन मालिक उसको संपूर्ण जगत में व्याप्त दिखाई देने लगता है तथा अपने अंतर में भी प्रत्यक्ष नजर आता है। ऐसी पूजा मालिक खुद ही बख्शे तभी मिलती है, तभी उसे कोई सद्गुरु प्राप्त होता है। जाहिदों यानी बाहर मुखियों की नमाज सजदे आदि में है, प्रेमियों की नमाज इस खाक के वजूद यानी शरीर को छोड़कर रूहानी मस्जिदों में पहुंचना है। शरीयत वाले लोगों के लिए 5 वक्त की नमाज मुकर्रर है, पर आशिकों यानी प्रेमियों के लिए अंदर की आवाज यानी धुन सुनना ही नमाज है। प्रेम और इश्क का एक ही मतलब होता है। इसका समझना सरल नहीं है, क्योंकि प्रेम की महिमा शब्दों द्वारा नहीं की जा सकती। ये वो नाजुक जज्बा है जिसका अनुभव एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। जीभ में वो ताकत नहीं कि इसको शब्दों में व्यक्त कर सके। प्रेम वास्तव में परमात्मा का रूप है। जिस प्रकार परमात्मा की महिमा और महत्ता शब्दों के बंधन में नहीं लाई जा सकती, उसी प्रकार प्रेम की प्रशंसा भी लिखकर या बोलकर नहीं की जा सकती। प्रेम एक अद्भुत चीज है। प्रेम के आंसुओं में गरम गरम समुद्र हिलोरे मारता है। प्रेम की आहों में हजारों तूफान जोश मारते हैं। प्रेम की घड़ियों में काल और समय का पता नहीं चलता। जहां प्रेम का वास हो जाए वो स्थान सुहावना हो जाता है। घर बार कार्य व्यवहार में यदि इसकी चाशनी घोल दी जाए तो सर्वत्र घड़ियां सुख चैन से बीतती हैं। इसके आगे हजारों बुद्धिमानियां भी तुच्छ हैं। प्रेम का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं होता, पशु पक्षी भी इसके प्रभाव से खाली नहीं रहते। यदि हम प्रेम के ज्ञाता बन जाएं, तो हम अपने सब दुखों के डॉक्टर खुद ही बन सकते हैं। केवल प्रेम ही चैन और आनंद प्रदान करता है। इसके बिना जीवन नीरस है। स्वर्ग और वहां के उपवन सब बेकार हैं। प्रेम से रहित शाही महल भी शमशान भूमि या कब्रिस्तान से कम भयावने नहीं लगते। यदि टूटी हुई झोपड़ी भी प्रेम से प्रकाशवान हो जाए तो उससे उत्तम वस्तु और क्या हो सकती है। प्रेम के द्वारा उजाड़ भी जीवन पकड़ लेता है। प्रेम वो दुर्लभ धन है कि जिसके बिना कुछ भी नहीं और जिसके होने से सब कुछ है। जिसके अंतर में प्रेम का रस नहीं, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। सारी सृष्टि को बनाने वाला एक ही मालिक है और जो प्रेम है। प्रेम के सहारे ही ये दुनिया चल रही है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, धरती सब में उसका जलवा काम कर रहा है। मालिक खुद प्रेम है, इसीलिए उसका गुण प्रेम संसार में विशेष रूप में उपस्थित है। मालिक सबको एक नजर से देखता है। उसके पास कौमों, मजहबों और मुल्कों का ख्याल नहीं। वो सबको अपना बंदा समझता है। इस हकीकत को समझने वाला कब किसी के साथ घृणा या बैर कर सकता है। प्रेम किसी चीज का मोहताज नहीं है, वो धैर्य और विश्वास का स्रोत है। प्रेम दीन और दुनिया का सच्चा लाभ है। प्रेम के द्वारा सारी दुनिया में नूर ही नूर बरसता है। प्रेम में खुदा के नूर की झलक है। इसके प्रकट होने पर मनुष्य प्रसन्न हृदय से प्राणों को भी न्योछावर कर सकता है। प्रेम के समान कोई राग या गाथा नहीं है। यहां तक कि मालिक का रूप ही प्रेम है।
प्रेम परमात्मा है, वो दाता है। वो देने के बदले में कुछ नहीं मांगता। प्रेम लेना या छीनना तो जानता ही नहीं, वो सिर्फ देना जानता है। इसीलिए इसमें स्वार्थपरता नहीं होती। सच्चे माता पिता वो ही हैं जो बच्चों को प्रेम से पालते हैं और उनसे किसी चीज की आशा नहीं रखते। प्रेम निस्वार्थ और परोपकारी होता है, क्योंकि प्रेम में कोई दूसरा भाव नहीं होता। यदि दुनिया प्रेम करना सीख ले तो किसी कानून या विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम के आने पर मन के सब कोढ़, क्रोध, निद्रा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष आदि दूर हो जाते हैं। प्रेम के जरिए हम सब परिस्थितियों पर अधिकार कर सकते हैं। प्रेम आत्मा का गुण है जो सबके अंदर है, पर हर कोई इसको पा नहीं सकता। इसको पाने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। जब आत्मा संसार के मैल और बंधनों से रहित होती है तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। प्रेम किसी भाषा या जाति का बंदी नहीं है। वो इन सीमाओं को लांघ जाता है। वो सबका हित करता है। प्रेम परमात्मा के हुक्म की परिपूर्णता है। अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम उसके साथ और सैकड़ों कार्य भी करते हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं। तुम प्रेम करके संपूर्ण वातावरण में प्रेम की धाराएं प्रवाहित करते हो जिनसे सारे संसार को लाभ पहुंचता है। प्रेम सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रेममय मनुष्य वास्तव में अटल राज का स्वामी होता है। प्रेम के बिना परमात्मा की कोई क्या आराधना करेगा। प्रेम एक सच्चा प्रसाद है जो मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देता है। प्रेम में नशा है जिसमें मनुष्य आनंद में झूम उठता है तथा उसका अहम भाव और स्वार्थ मिट जाता है। प्रेम अंधा और बावला होता है, क्योंकि प्रेमी अंधों और दीवानों की तरह किसी की नहीं सुनते। पर वो अंधा नहीं, वो सच्ची आंखों वाला होता है। जिसको देखता है बस उसी को देखता है, कहीं भी उसका ध्यान नहीं जाता। प्रेम एक इलाही कानून है जहां पर सब तर्क वितर्क हार जाते हैं और वो यहां बाजी मार जाता है। इश्क में कमाल की महवियत यानी पूर्ण तल्लीनता है जो प्यार के अत्यधिक हो जाने से पैदा होती है। ये वो भाव है जिसमें अपने आप से बेखुदी और बेखबरी हो जाती है। इश्क का मार्ग एक फना दर फना यानी अपने आप को पूर्णतया खो देने के मकाम में है। प्रेमियों को ऐसे फना से सैकड़ों अविनाशी पद प्राप्त होते हैं। ये एक प्रकार की जागृति में जी उठता है और उस मालिक की सदा की चेतनता से जुड़ता है। प्रेम एक सागर है, इसका कोई अंत नहीं और ये बयान नहीं किया जा सकता। संत जन प्रेम के सागर होते हैं क्योंकि वो मालिक से अभेद होते हैं और मालिक केवल प्रेम है। संतों की आत्मिक प्रकाश की धाराओं को पाकर मनुष्यों के हृदय में मालिक के मिलाप का चाव पैदा होता है। प्रेम में यदि कोई कामना या स्वार्थ छिपा हो या उसमें किसी प्रकार का लेने या देने का भाव है तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहता। प्रेम तो प्रेम के लिए ही होता है। वो तो अपने प्रेम के साथ जुड़ा रहना ही जानता है। प्रेम से महात्मा पुरुषों के जीवन को आत्मिक जागृति प्राप्त होती है। यदि प्रेम में लालच है तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम अधिकार और खुदी के त्याग करने का नाम है। जब तक इस खुदी से छुटकारा नहीं होता प्रेम के रास्ते में कुछ बनता बनाता नहीं। महाराज जी कहते हैं कि दिल को सब चिंताओं और विषयों से छुड़ाकर शीशे की तरह साफ हो जाओ। जब तक दिल में लोभ लालच की रेखाएं और चिन्ह बाकी रहेंगे प्रेम का चेहरा नहीं दिखेगा। प्रेम अत्यंत उत्तम और पवित्र वस्तु है जो हमको पवित्र करती है और हमारे जीवन को ऊंचा बनाती है। ये पवित्रता और सादगी का दूसरा नाम है। ये संसार का जीवन और प्राण है। इसके बिना संसार सूना है और हमारा जीवन किसी काम का नहीं। इसके बिना मनुष्य रूखा है। ये एक सीमेंट के समान है
जो सबको जोड़ कर रखता है। प्रेम हमें काम करने को प्रेरित करता है। ये आत्मिक ज्योति है जो हमारी आत्मा को प्रकाशवान करती है। प्रेम मालिक से मिलने का सीधा मार्ग है। सब संत इसके गुण गाते चले आए हैं। प्रेम की कहानी अकथनीय है। हम इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। ये तो केवल अनुभव की चीज है। तलवार का वार एक वस्तु के दो टुकड़े कर देता है, पर प्रेम की तलवार अनोखी है। जब ये चलती है तो दो टुकड़ों को एक कर देती है। प्रेम भिखारियों को, बादशाहों को एक ही आसन पर बैठाता है। प्रेम के उपवन में वियोग की व्यथा के फूल खिलते हैं और ठंडी आहों का समीर बहता है। प्रेम की शिकार गाह में जो भी पैर रखता है, चाहे वो शिकारी ही हो, उसमें वो आप ही शिकार हो जाता है। मालिक का प्रेम एक मोहताज को भी इतनी ऊंची नजर बख्शता है कि वो ताज और तख्त वालों को एक तिनके के बराबर भी नहीं समझता। प्रेमी अपने जिगर के खून से रेशम और कमखाब बुनकर अपने प्रीतम के चरणों में बिछाता है। केवल प्रेम ही मनुष्य को मालिक की दरगाह में पहुंचा सकता है। इसको प्राप्त करना ही सच्ची चढ़ाई करना है। अगर प्रेम की चढ़ाई की सच्ची कहानी पढ़नी हो तो किसी सच्चे प्रेमी के चेहरे को देखो, उसमें प्रेम की झलक दिखाई देगी। अगर सारा जहान कांटों से भर जाए तो भी प्रेमी का हृदय प्रीतम की याद द्वारा गुले गुलजार की तरह खिला रहता है। उसको कभी अकेला मत समझो, क्योंकि उसका प्रीतम हर समय उसकी बगल में छिपा रहता है। सच्चे प्रेम में चार बातों का होना जरूरी है। उसमें प्रीतम के अलावा और किसी का ख्याल नहीं रहता। उसमें बनिए के समान लेने अथवा देने का भाव नहीं होता। उसके सब भय दूर हो जाते हैं तथा मनुष्य किसी के साथ बैर भाव नहीं रखता। ऐसे लोग कभी असहाय नहीं होते, क्योंकि उनका प्रीतम यानी मालिक गुरु सदा उनके अंग संग रहता है। लोगों का सजदा काबे की ओर होता है, प्रेमियों का सजदा सदा अपने प्रीतम की ओर होता है। मालिक के प्रेम की यही कसौटी है कि प्रेमी पुरुषों के पास से यदि कोई सांसारिक वस्तु जाती रहे तो उसका उन्हें कोई दुख नहीं होता, परंतु यदि कोई घड़ी बंदगी भजन या यार के बगैर बीत जाए तो उसका उन्हें बड़ा दुख होता है। प्रेम बलिदान जानता है। सारी इच्छाओं को त्याग कर और दावों या अधिकारों को छोड़कर किसी का खरीदा हुआ गुलाम, दास या सेवक बनना प्रेम है। प्रेम के मार्ग में कदम रखना ऐरे गैरे नत्थो खैरे का काम नहीं है। ये तो निडरों और प्राण न्यौछावर करने वालों बहादुरों का काम है। प्रेम की राह पर चलना डरपोकों का काम नहीं है। प्रेम का बादशाह बहुत बड़ा है, उस तक पहुंचना कमजोरों के बस की बात नहीं। मालिक का इश्क और मेहर पाने के लिए गुरु के इश्क और मेहर को पाने की जरूरत है। एक व्यक्ति में मालिक का प्रेम है और दूसरे में गुरु या मुर्शिद का। इन दोनों में मालिक के निकट कौन है? बगैर सद्गुरु के प्रेम के मालिक का प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक हमारी आंखों से ओझल है। उस व्यक्ति का प्रेम काल्पनिक या फर्जी है जिसने कि मालिक को अपना प्रेम बनाने का दावा किया हुआ है। गुरु में मालिक झलकता है, इसीलिए उसका प्रेम मालिक का प्रेम है। यदि इश्क़ इलाही पाने की चाह है तो परमात्मा के आशिकों के पास जाके बैठो, उनकी संगति करो। मालिक के प्रेम की धाराएं तुम्हारे अंतर में प्रवेश करके तुमको मालिक का प्रेमी बना देंगी। गुरु के साथ जितना प्रेम बढ़ता है उतना ही मालिक का प्रेम भी बढ़ जाता है और आंतरिक नज़ारे प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कभी बिजली का चमकना, कभी तारे दिखाई देना, कभी सूरज चांद दिखाई देना, कभी आत्मा का ब्रह्म और पार ब्रह्म को पार कर जाना, ये सब दिखाई देने लगता है। पर गुरु उसको ये भेद प्रकट करने से रोकता है, क्योंकि भेद का प्रकट करना कुफ्र होता है।
प्रेम मालिक की प्राप्ति के लिए एक जरूरी साधन है। इसीलिए साधक जन मालिक से सदा उसके प्रेम की लगन लगाते हैं। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है। जिसको ये मिल जाती है उसे फिर किसी चीज की इच्छा बाकी नहीं रह जाती। प्रेम मनुष्य को निस्वार्थ और बेपरवाह बना देता है। प्रेम में कभी लेने का सवाल ही नहीं होता, वो सदा देना ही जानता है। उदाहरण के लिए हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, उनको सदा देते ही रहते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं हैं। वो हमारी खुशी का कारण बन जाते हैं। प्रेम का स्वभाव ही देना है। जहां प्रेम होगा वहां लेने का भाव होगा ही नहीं, लेने की कल्पना ही नहीं होगी। आम लोग परमात्मा की पूजा कोई ना कोई कामना रखकर करते हैं, उससे सांसारिक चीजें मांगते हैं। बाल बच्चों की कुशलता, स्वर्ग, धन आदि मांगते हैं। वे लोग या तो संसार के प्रेमी हैं या परलोक के सुखों के। कोई विरला ही परमात्मा की पूजा केवल परमात्मा के लिए करता है। हमें अपने हृदय को सांसारिक इच्छाओं से काला नहीं करना चाहिए। परमात्मा से परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं मांगना चाहिए।